हेलो नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने अभी तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और बाद में कश्मीर जाकर उन्होंने इस यात्रा को ख़त्म किया, अभी उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया गया कि सर आइए और कुछ अपनी बातें हमें समझाइए। विदेशी मंच है, ऐसे में आप घर की बातें वहाँ पर तो नहीं उठाएंगे। अगर उठाना भी है तो शब्दों का जो चुनाव है वो तो काफ़ी अच्छे से आप करने का प्रयास करेंगे। राहुल गांधी वहां गए और क्या क्या बातें करी, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। भारत जोड़ो यात्रा में जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर जाने का पूरा पैटर्न बनाया और कहा कि मैं भारत जोड़ूंगा, तो यात्रा काफी अच्छी लगा कि बात सही है। हमें ऐसी यात्राओं की जरूरत है जहां पर हम देश को एक सूत्र में पिरो सकें, और ऐसे में हमें पता चलेगा कि भारत में इस समय जो राजनीतिक माहौल है वो किस तरीके का चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अच्छे तरीके से संपन्न हुई और उसको रिस्पांस भी ठीक ठाक मिला। जैसा राहुल गांधी का एक इमेज बना हुआ था, उन्होंने अपनी इमेज को काफी हद तक ब्रेक डाउन किया इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और काफी वो अच्छे नेता के रूप में उभर कर यहाँ पर आए। उनकी दाढ़ी और उनका जो कपड़ा है जिसमें वो ठंड में सिर्फ एक टी शर्ट में घूम रहे थे, ये काफ़ी चर्चा का मुद्दा भी बना रहा। और कुछ बातें मुझे भी इम्प्रेस करी। उसमें एक स्टेटमेंट मुझे याद है, जब एक बच्ची ने पूछा कि आपको ठंड लगती, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे तन पे कपड़ा जब तक नहीं आएगा मैं नहीं पहनूंगा। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों से जुड़ाव महसूस कराता है। लेकिन अंत में हुआ क्या, राहुल गांधी पहुँचते हैं कैम्ब्रिज और वहां पर उन्होंने वही बातें कही जो राहुल गांधी अभी तक कहते चले आ रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां पर यह कहा कि कश्मीर हिंसा में डूबा हुआ है। 370 खत्म करने के बाद कश्मीर की स्थिति में पहले के मुकाबले सुधार काफी ज्यादा हुआ है। यहां तक कि 370 मुद्दे के बाद कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का, और अब वहां पर सारे नियम और कानून जो केंद्र सरकार लाती है वो सीधे वहां पर लागू हो सकते हैं। तो ऐसे में जो 370 हटाया गया वो कश्मीर के इंटीग्रेशन के लिए बहुत आवश्यक था, लेकिन राहुल गांधी ने उसको हिंसा का रूप देते हुए एक निगेटिव इमेज पेश करने की कोशिश करी। अगली अगर बात करूं मैं यहाँ पर, राहुल गांधी ने फिर से कहा कि उनसे आतंकवादी मिले उस यात्रा के दौरान जब वो कश्मीर में थे। ये एक ऐसी बात है जिस पर विश्वास करना लगभग असंभव है। क्या राहुल गांधी को उन लोगों ने कहा कि मैं आतंकी हूं, या राहुल गांधी को पता चल गया कि वो आतंकी हैं, और अगर चला तो उन्होंने सुरक्षा दलों को कहा किसने? क्योंकि उनके घर में स्वयं 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें भारत ने अपने एक प्रधानमंत्री और एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को। ऐसे में राहुल गांधी का स्टेटमेंट कि आतंकवादी आके उनसे मिले, यह एक नकारात्मक सेंस जो है वो डेवलप करता है भारत के लिए। इसके अलावा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी राहुल गांधी ने ऐसी बातें कही जो कि पचाए लायक नहीं है। अगर भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है तो ऐसे में आपके पास मौका है प्रोटेस्ट करने का, आप प्रोटेस्ट करिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूरा भारत घूमा और उन्होंने कहा कि उन्हें भारत में नफरत दिखाई नहीं देती। फिर ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कैसे हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है? जो भी सरकार, देखिए एक बात तो है, जो भी सरकार आती है वो यूज करती है किसको? जितने भी गवर्नमेंट टूल होते हैं वो उनका यूज अपने पर्सनली करती है। ये हर सरकार ने किया है, ये इंदिरा गांधी ने किया है, नेहरू जी ने किया है, ये राजीव गांधी ने किया है, ये मोदी जी कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, हर ने इन संस्थाओं का यूज अपने अकॉर्डिंग किया है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। और जो भी सरकार आती है वो सत्ता में बने रहना चाहती है, और ऐसे में वो इसका यूज करेगी ही करेगी। आप इसको बदल नहीं सकते। भारत में जो लोकतंत्र है वो केवल सत्ता पे बैठने का लोकतंत्र है। इसमें कहीं से भी कोई भी आश्चर्य किसी को नहीं होना चाहिए। तो राहुल गांधी का ये कहना कि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है, इसको इलैबोरेट करना उनके जरूरी है। और विश्व के मंच पर जाकर भारत के लिए ऐसी बातें कहना ये कहीं से भी ठीक नहीं होता। आप देश में प्रोटेस्ट करिए। अभी जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, सरकार के ऊपर इतना दबाव बना और अंत में सरकार ने उस बिल को वापस लिया ना, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए सरकार ने, उसको उन्होंने गलत मान के वापस लिया। इसके अलावा 2015 का केस याद होगा आपको, जब भारत ने लैंड रिकॉग्निशन एक्ट लाया था, उसको भी सरकार ने विपक्षी दलों के दबाव में वापस लिया। तो इसका मतलब ये है
कि भारत में अगर दबाव बनाया जाए तो सरकार से अपने अकॉर्डिंग काम करवाया जा सकता है। लेकिन ये कहना कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, ये पूरी तरीके से गलत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 योजनाओं की बात करी, योजनाएं थी उज्ज्वला योजना और जनधन योजना, इसकी तारीफ हुई, लेकिन ये योजनाएं भी ठीक हैं, इतनी सफल नहीं रही हैं। अगर इस सरकार की बात करें तो योजनाओं में ये सरकार काफ़ी विफल रही है। इनके पास कंक्रीट मुद्दों के फॉर्म में वही है जो पुराने कुछ दिक्कतें थी उनको इस सरकार ने दूर किया। फॉर एग्जांपल 370 को हटाना, इसके अलावा राम मंदिर का जो मुद्दा बहुत पुराना चल रहा था उसको इन्होंने समाप्त किया, फिर 3 तलाक का मुद्दा समाप्त किया। ये कुछ कंक्रीट कार्य दिखाई दिए हैं। इसके अलावा सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान पे की गई वो, और यहाँ तक कि एक बात कह सकते हैं कि आतंकवाद जो भारत के अंदरूनी भागों में आ गया था, उस आतंकवाद को भी सरकार ने काफ़ी हद तक नियंत्रित किया है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिसमें भारतीय सरकार की प्रेजिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम मुद्दों की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन सब चीज़ों में भारतीय सरकार लगभग नाकाम रही है। उन्होंने अभी तक गरीबी को लेकर कोई खास काम नहीं किया। अभी भी अगर हम देश के 85 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फूड दे रहे हैं तो ये एक क्वेश्चन मार्क है सरकार पर, क्या आपने एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है कि लोग अपने आप खाना खरीद सकें, या कोविड के बाद आपने वैसा माहौल क्रिएट नहीं किया जिससे हम ये कह सकें कि भारत में फिर से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर नहीं पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में दिक्कत आ रही है। तो वही बात हो गई ना। तो ऐसे में राहुल गांधी के सारे मुद्दे भारत में उठाने चाहिए थे। विदेश जाके इन मुद्दों को कहने का कोई सेंस नहीं है। घर फूंक के तमाशा नहीं देखा जाता। आप देश में हैं, जो आपको समझ में आ रहा है, जिस तरीके से आप देश उठा सकते हैं, आप वो सारे काम करिए। आप प्रोटेस्ट करिए, आप सरकार के खिलाफ बिल लाने का प्रयास करिए, जो आप कर सकते हैं करिए। लेकिन ये कहना कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, भारत में हिंसा हो रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे दोस्त। वैसे में राहुल गांधी के थ्रू कहा गया ये सारा बयान मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता। उन्हें भारत में आके प्रोटेस्ट करना चाहिए और सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और जनता को, जब तक आप जनता को नहीं बताएंगे ना कि क्या सही है क्या गलत, जनता नहीं समझ पाएगी। ठीक है, लिटरेट है, एजुकेट नहीं है देश की जनता। ऐसे में ये नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो आके बताएं कि इस देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता था आप लोगों से। मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त सुधांशु और आप देख रहे थे द स्वदेश।